चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। येडियुरप्पा तो ग्रांट नहीं ला सके, क्या बम्बई को कामयाबी मिलेगी? सिद्धारामैया का नए सीएम से सवाल। मिजोरम पुलिस ने आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ दर्ज की FIR। साध्वी प्रज्ञा मजाक कर रही है और बम धमाका मुतासरीन 13 सालों से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। यूरोपीय यूनियन डेटा प्राइवेसी के खिलाफ वर्जी करने पर अमेज़न पर लगा $887 मिलियन का जुर्माना। मछली पकड़ने के लिए खुद के डाले जाल में फंस जाने से हुए नौजवान की मौत। यूपी समेत 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में OBC रिजर्वेशन बनेगा इशू, बीजेपी अभी से बनाने लगी माहौल। वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर ने सेलुलर जेल के अजीम शहदा की यादगार तामीर करने का किया ऐलान। आवाम की जेब पर एक और मार, कल से ATM के जरिए पैसा निकालना पड़ेगा महंगा। दिल्ली का इंतहाई मतलूबा गैंगस्टर काला जठेड़ी गिरफ्तार, सर पर 7 लाख खता इनाम। जापान ने हंगामी हालत को 4 दीगर सूबों तक बढ़ा दिया। बगदाद सलाहुद्दीन सूबे में आखिरी रसूम के टेंट पर IS का हमला, 13 अफराद जाँ बहक। उमरा ज़ायरीन के बाद अब सऊदी अरब ने सयाहों के लिए भी खोले दरवाजे, मगर लगाई बड़ी शर्त। मलेशिया, अज़रबैजान, उर्दून और बोस्निया की जानिब से तुर्की के जंगलात की आग के बारे में इमदादी ऐलानात। दुनिया भर में वायरस के फैलाव में तेज़ी, डेल्टा वेरिएंट के 22 आई WHO का बयान। पेरो में 6.1 की शिद्दत से ज़लज़ला, 43 अफराद ज़ख्मी। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं आज के। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है और इदारे को मजबूत करना हरगिज़ न भूलें। आइए नाज़रीन गिरामी, पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक असेंबली में अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आला सिद्धारामैया ने सवाल किया है कि जब सीनियर BJP लीडर BS येडियुरप्पा मरकज़ से ग्रांट नहीं ला सके, तो क्या जनता दल से BJP में गए वज़ीर आला बसवराज बम्बई के लिए ऐसा कर पाना मुमकिन है? कांग्रेस की डिवीजनल सतह की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए हफ्ते को मैसूर पहुंचे सिद्धारामैया ने सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान कोविड इंतज़ाम और सैलाब की सूरत हाल से निमटने में नाकामी के लिए हुक्मरान BJP हुकूमत की तनकीद भी की थी। नाज़रीन, मिज़ोरम पुलिस ने कोला सब ज़िले के वेरगंते नगर के बाहरी हिस्से में हुए तशद्दुद के मामले में आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, रियासती पुलिस के 4 सीनियर अफसरान और दीगर अफसरान के खिलाफ मुजरिमाना मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने कमिश्नर को इत्तला दी। मिज़ोरम के पुलिस जनरल डायरेक्टर जान येन ने बताया कि इन लोगों के खिलाफ कत्ल की कोशिश और मुजरिमाना साजिश समेत दीगर दफ़ात में मामला दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, मालेगांव 2008 बम धमाका मुतासरीन की जानिब से मुंबई हाई कोर्ट में बहस करते हुए साबिक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और सीनियर एडवोकेट BA देसाई ने कहा कि इस मामले के कलीदी मुल्ज़िमीन बिलखुसूस साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर और कर्नल पुरोहित ज़मानत पर रिहा होकर मज़े कर रहे हैं और धमाका मुतासरीन 13 सालों से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मुंबई हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच की जस्टिस SS शिंदे और जस्टिस ENM जमेदार को एडवोकेट देसाई ने मज़ीद बताया कि मुल्ज़िम कर्नल पुरोहित पर कश्मीर से RDX लाने का और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर पर बम धमाका करने का इल्ज़ाम है, लेकिन हक़ाइक़ को ना तो मुल्ज़िम ने बताया और ना ही NIA ने बताया। NIA मुल्ज़िमीन को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है, जिसकी बम धमाका मुतासरीन आखिरी दम तक मुखालिफत करेंगे। नाज़रीन गिरामी, Amazon.com कंपनी पर यूरोपीय यूनियन के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन की खिलाफवर्जी करते हुए
पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए तकरीबन $887 मिलियन यानी 746 मिलियन यूरो का जुर्माना आयद किया गया है। ये बात ई कॉमर्स लेजेंड ने जुमा को बताया। लग्जमबर्ग नेशनल कमीशन फॉर डेटा प्रोटेक्शन ने 16 जुलाई के फैसले के अमेजन यूरोप कवर पर जुर्माना लगाया है। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में ये इंकिशाफ किया है। नाज़रीन, छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले के सहावा थाना इलाके के तहत बोकरा कट्टा के नज़दीक नदी में मछली पकड़ने के लिए लगाए गए जाल में खुद नौजवान फंस गया, उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बरगड़ी हरपरारा के बाशिंदे प्रकाश कंजाम, जिसकी उम्र 20 बताई गई है, कल बोकरा कट्टा के नज़दीक मछली पकड़ने की बात कहकर घर से निकला। जब देर रात तक वो घर वापस नहीं आया तो उसके घर वालों ने तलाश की। नौजवान का कुछ पता नहीं चला। सुबह गांव के लोगों ने नदी में एक नौजवान की लाश देखी, जिसकी इत्तला सहावा पुलिस को दी। इब्तिदाई जांच में पता चला कि मछली पकड़ने के लिए डाले गए खुद के जाल में फंसकर प्रकाश की मौत हुई है। नाज़रीन, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हाल ही में मेडिकल कॉलेज में यूजी और पीजी की पढ़ाई में और ओबीसी और माशी तौर पर कमज़ोर आला ज़ातों को रिजर्वेशन देने के फैसले के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। एक बार फिर रिजर्वेशन का इशू सुर्खियों में है। ऐसे में अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा जैसी रियासतों में होने जा रहे असेंबली इंतखाबात में रिजर्वेशन के बड़ा इशू बनने का इम्कान है। इसकी वजह यह है कि बीजेपी ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा के रिजर्वेशन को अभी से इशू बनाना शुरू कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शहीद उधम सिंह के यौम शहादत पर आज उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ऐलान किया है कि जंग आज़ादी में अंडमान की सेलुलर जेल में अपनी ज़िंदगी का नजराना पेश करने वाले बहादुरों के एजाज़ में एक यादगार मेमोरियल की इमारत की जल्द तामीर की जाएगी। यादगार वतन पर फिदा होने वाले उन परवानों को वक्फ होगी जिनको काले पानी की सज़ा भुगतनी पड़ी थी। नाज़रीन गिरामी, अगस्त के महीने से हफ्तावार तातीलात या सरकारी छुट्टियों पर तनख्वाह या पेंशन की अदम अदायगी की कोई परेशानी नहीं रहेगी। यानी अगर 30-31 को हफ्ता, इतवार या कोई ऐलानशुदा छुट्टी हो तो भी तनख्वाह या पेंशन खाते में आ जाएगी। लेकिन एटीएम से कैश निकालने पर सारिफिन की जेब पर मार पड़ेगी। 1 अगस्त से बैंकिंग खिदमात से मुतालिक कई उसूलों को तब्दील कर दिया गया है और उनका असर बैंक के तमाम सारिफिन पर पड़ेगा। ICICI बैंक ने अपने बैंक चार्जेस में इजाफा कर दिया है। आइए जानें कि बैंक के किन किन उसूलों में तब्दीली वाक़ हुई है। रिजर्व बैंक ने गुज़श्ता ऐलान किया था कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी कि NACH की खिदमात हफ्ते के हर दिन दस्तयाब होंगी। NACH एक अदायगी का निज़ाम है जो कौमी अदायगी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ज़रिए ऑपरेट होता है। ये मुनाफा, सूद, तनख्वाह और पेंशन की मुंतकिली के कामकाज में मदद करता है। नीज़ इसकी मदद से कैश या बिजली, टेलीफोन, पानी जैसे बिलों की अदायगी भी की जाती है। इसके अलावा लोन की EMI, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस प्रीमियम की किस्तें भी इसके ज़रिए हासिल की जाती हैं। ATM से नकद रकम निकालना 1 अगस्त से महंगा होने जा रहा है क्योंकि RBI ने ATM के ज़रिए एक बैंक से दूसरे बैंक में माली लेन देन पर इंटरचेंज फ़ीस 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर दी है। RBI ने फैसला जून में लिया था, ताहम ये 1 अगस्त से नाफिजुल अमल होगा। गैर माली लेन देन की फ़ीस भी 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दी गई है। इंटरचेंज फीस बैंक से जारी करदा बैंक ATM कार्ड को किसी दूसरे बैंक से पैसा निकालने में इस्तेमाल करने पर आयद होती है। नाज़रीन, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कौमी राजधानी की इंतहाई मतलूबा गैंगस्टर काला जटेड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। काला के सर पर 7 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। संदीप काला उर्फ काला जटेड़ी सोनीपत का रिहायशी है। पुलिस को पहले शिबा था कि वो बैरून मुल्क से गैंग चला रहा है, लेकिन मालूम चला कि वो हरियाणा में ही छुपा हुआ था। ताहम गुज़श्ता रोज़ उसे यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, जापानी हुकूमत ने जुमा के रोज़ मुल्क में कोरोना वायरस के वबाई मर्ज़ का 10,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट होने के बाद चीबा, कानागावा, सेतामा और मगरबी सूबे ओसाका में हंगामी हालत में तोसी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि होकाइडो, अशिकावा, ह्यूगो, क्योटो और फोकोका सूबों में हल्के महदूद इक़दामात के साथ नीम इमरजेंसी की हालत भी नाफिज की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल 2 से 31 अगस्त तक मुअस्सिर रहेगी। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जापान की दारुल-हुकूमत टोक्यो में दुनिया का सबसे बड़ा खेल मेला यानी ओलंपिक्स जारी है और दुनिया भर से इस वक्त खिलाड़ी यहाँ पहुँच चुके हैं।
दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों ने मुल्क में तशवीश भी पैदा कर दी है। इधर ओलंपिक में शिरकत करने गए खिलाड़ियों में तशवीश पाई जा रही है। याद रहे कि इंडोनेशिया, बरतानिया वगैरह में कोरोना के नए केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं। इस नए रुझान को देखते हुए जापानी हुकूमत ने इक़दाम लिए हैं। नाज़रीन, इराक़ के सलाहुद्दीन सूबे में आखिरी रसूम के टेंट और नज़दीकी चौकी पर इस्लामिक स्टेट IS के अस्करियत पसंदों के हमले में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 45 ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस ज़राए ने इत्तला दी है। कर्नल मोहम्मद अल-बाज़ी ने जुमा के रोज़ बताया कि IS के अस्करियत पसंदों ने बगदाद से तकरीबन 80 किलोमीटर शिमाल में यसरिब शहर के नज़दीक अब्दल जैली गाँव में आखिरी रसूम के एक टेंट पर हमला किया था। अल-बाज़ी ने कहा कि IS के अस्करियत पसंदों ने गाँव के नज़दीक एक चौकी पर भी हमला किया, जिसमें 3 पुलिस एहलकार मारे गए हैं। नाज़रीन गिरामी, उम्रा ज़ायरीन के लिए अपने दरवाजे खोलने के बाद आलमी वबा कोरोना पर सख्ती बरतते हुए सऊदी अरब ने वैक्सीनेशन मुकम्मल करने वाले सयाहों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने 17 माह की बंदिश के बाद मुल्क में सयाहों के लिए दरवाजे खोल दिए, जिसके तहत कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वाले मुकम्मल वैक्सीन शुदा सयाहों को 1 अगस्त से मुल्क में दाखिले की इजाज़त दी गई है। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि 1 अगस्त से नाफिज पॉलिसी पर पूरा उतरने वालों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। इसके लिए कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें लेने वाले अफराद को सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पेश करना होगा। इसके बाद उन्हें किसी क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं होगी। नाज़रीन गिरामी, मलेशिया ने तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों में लगने वाले जंगलात की आग के दौरान अल्लाह को प्यारे होने वालों के लिए ताज़ियती पैगाम जारी किया है। समाजी राब्तों के पेज के जरिए अपने पैगाम में मलेशियाई वज़ीर ख़ारिजा शामुद्दीन हुसैन ने लिखा है कि मलेशिया तुर्की और मुअज़्ज़ज़ भाई वज़ीर ख़ारिजा मेलूद चावुशओग्लू के आबाई शहर अंतालिया में जंगलात की आग से होने वाले जानी नुकसान पर दिली ताज़ियत करता है। शामुद्दीन हुसैन का मानना है कि इन कठिन अयाम में हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं हुकूमत तुर्की और तुर्क अवाम के साथ हैं। नाज़रीन गिरामी, सेहत की आलमी तंजीम के डायरेक्टर जनरल तेद्रोस अदहानोम ने दुनिया भर में कोरोना वाक़यात में दोबारा से तेज़ी आने का जिक्र करते हुए कहा कि इजाफा डेल्टा वेरिएंट से ताल्लुक़ रखता है। गेब्रेसोस ने आलमी इदारे सेहत के मरकज़ी दफ्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है गुज़िश्ता हफ्ते तकरीबन 40 लाख नए केसेस रिपोर्ट हुए थे और मजमूई मुतासरीन की तादाद 2 हफ्तों के अंदर 200 मिलियन से तजावुज़ कर सकती है। नाज़रीन, जनूबी अमरीकी मुल्क पेरू में रोनुमा होने वाले 6.1 की शिद्दत के ज़लज़ले के दौरान 43 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पेरू जियोफिज़िक्स इंस्टीट्यूट के नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर ने ऐलान किया है कि ज़ेर ज़मीन 36 किलोमीटर की गहराई में आने वाले ज़लज़ले का मरकज़ शिमाली शहर सोलाना से 12 किलोमीटर मगरिब में था। हुकाम ने इत्तला दी है कि ज़लज़ले के बाद सुनामी का अलार्म जारी नहीं किया गया, ताहम इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक इस दौरान 43 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें से 3 शदीद ज़ख्मी हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने पेश की गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात। ये चैन